'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. एक और नया दिन, एक और स्मार्टफोन। इस बार बारी है Vivo T2 Pro की। इंडिया में दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसमें कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, स्लिमेस्ट कर्व्ड स्मार्टफोन, 64 मेगापिक्सल OIS, साथ ही साथ आपको ग्लास बैक, डायमेंसिटी 7200 और भी बहुत सारी चीजें। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है। बॉक्स में आपको फोन मिलता है डेफिनेटली। उसी के साथ आपको एक बैक केस दिया गया है, आपको एक 66 वॉट का अडेप्टर दिया है और आपको एक टाइप सी केबल मिलता है। उसी के साथ फोन की तरफ आते हैं। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो 7.36 mm थिकनेस और 175 ग्राम्स, बहुत ही ज़्यादा स्लिम, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट। जब आप हाथ में होल्ड करते हैं, बीइंग अ कर्व्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन, इसका जो फॉर्म फैक्टर है, इसका जो ग्रिप है वो बहुत ही अच्छा है। पीछे आपको यहाँ पर जो वो ग्लास बैक है, इसको हम एजी ग्लास भी बोलते हैं, और यहाँ पर आपको जो लुक एंड फील है वो बहुत ही प्रीमियम है। मेरे पास जो कलर आया है ये ड्यून गोल्ड है, आपको ब्लैक कलर भी मिलेगा। इसमें बीच में उन्होंने ऐसा ग्लिटरी इफेक्ट भी दिया है, लाइट के सामने थोड़ा सा ऐसा चेंज होता है हल्का हल्का, और बाकी पीछे ये ग्लॉसी उंगलियों के निशान थोड़े बहुत पड़ जाते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। कैमरे का जो लेआउट है वो भी अच्छा है, ज़्यादा बम्पी नहीं है, और साथ ही साथ फ्रेम्स आपको जो है वो प्लास्टिक में मिलते हैं, और IP52 रेटिंग्स भी यहाँ पर दी गई है। नीचे की तरफ आपको सिम ट्रे, सिर्फ डुअल सिम लगा सकते हैं, माइक होल, टाइप सी पोर्ट, एक ही स्पीकर है, दो होते हैं तो ज्यादा अच्छा होता। लेफ्ट में प्लेन है, कुछ नहीं है, ऊपर एक और माइक, तो आपको डुअल माइक, नॉइस कैंसिलेशन। राइट में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि फास्ट है, हैप्टिक्स अच्छे हैं, रिस्पॉन्स भी अच्छा है, फोन के अंदर की हैप्टिक्स भी बहुत अच्छे हैं, वहां पर ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। डिस्प्ले बहुत ही इंप्रेसिव है, 6.78 इंच की फुल HD प्लस वाली एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले। कर्वनेस बहुत अच्छी है, अगर आप लेफ्ट और राइट से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और होल्ड करने पर वो प्रीमियम फील आएगा। 120 हर्ट्ज की आपको उसमें हायर रिफ्रेश रेट और 1200 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, ये नॉर्मल टास्क के साथ साथ गेमिंग में भी बहुत हेल्प करता है, और इसका टच रिस्पॉन्स डेफिनेटली काफी अच्छा है। वैसे पीक ब्राइटनेस इसकी 1300 निट्स की, आउटडोर की विजिबिलिटी हमने बहुत बाहर जाकर इसका इस्तेमाल किया, वीडियोस देखा, बहुत ही बढ़िया विजिबिलिटी थी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। 1 बिलियन कलर्स ये प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये 10 बिट वाले डिस्प्ले, तो यहाँ पर शार्पनेस, क्वालिटी सब कुछ बढ़िया है। P3 कलर गैमेट यहाँ पर दिया गया है, और साथ ही साथ स्कॉच सेचुरेशन की डिस्प्ले पर प्रोडक्शन भी आपको अलग से मिलती है। नेटफ्लिक्स, Amazon HD सपोर्ट करता है, और यूट्यूब पर इसमें 2160p 60 fps HDR का भी सपोर्ट देता है। ओवरऑल जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया इसका डिस्प्ले बहुत ही कमाल का। एक और चीज, पंचोल और चिन्ह बहुत कम है, तो यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी ना बहुत बढ़िया है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7200 लेटेस्ट 5G चिपसेट, जो कि 4nm पर बहुत ही अच्छा है बैटरी एफिशिएंसी, और साथ ही साथ Cortex A715 वाले आपको कोर्स मिलते हैं जो कि 2.8 GHz पर है, और आपको 650 का APU देखने को मिलता है। वैसे LPDDR4X UFS 2.2, उसी के साथ इसमें जो एंड्रो बेंच के स्कोर्स थे वो अच्छे निकल कर आए थे। हमने कॉपी पेस्ट करके भी देखा, रीड राइट की स्पीड भी अच्छी थी, इनफैक्ट मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस भी बहुत स्मूथ था इसमें, और गेमिंग भी दोस्तों हमने BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह चेक किया, आप वेरी हाई पर भी सेट करके खेलेंगे तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हीट ज्यादा नहीं होता, इसमें आपको 3K अल्ट्रा लार्ज लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है। हमने गेम खेलते खेलते भी इसको टेस्टिंग किया था बीच बीच में मशीन से, तो उसमें भी ज्यादा हीट नहीं हुआ था। एंड्रॉइड स्कोर 7 लाख से ज्यादा था, CPU टोटल 90% से ज्यादा था, विच वॉज वेरी गुड, और उसमें भी मैक्स 42 से 43 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हीट हुआ था। गेम मोड भी दिया गया, अगर आप लेफ्ट से स्वाइप करते हैं तो मोशन कंट्रोल है, परफॉर्मेंस मोड, काफी सारी चीजें गेम प्ले को एनहांस करने के लिए भी आप ट्वीक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए एंड्रॉइड 13 FunTouchOS 13 पर ये बेस्ड है। 2 साल के ईयरली अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, विच इज गुड नॉट बैड, और साथ ही साथ काफी सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्स थे, हॉट एप्स, हॉट गेम्स, वी ऐप स्टोर्स के नोटिफिकेशंस, ये वो बहुत सारी चीजें, लेकिन आप नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं, हॉट एप्स को डिसेबल कर सकते हैं, और जो भी प्री इंस्टॉल्ड एप्स उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन पहले से ना हो तो ज्यादा अच्छा होता है। उसी के साथ आपको उस पर स्टॉक डायलर मिलता है, यहाँ पर आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं, और हमने डिस्प्ले का FPS ऐप भी डालकर देखा था, तो ज्यादातर ये 120 पर ही रहता है, चाहे वो यूट्यूब हो, प्ले स्टोर हो, क्रोम हो, नॉर्मल टास्क आप करो, 120 FPS का यहाँ पर ये सपोर्ट देता है। बैटरी की बात करेंगे, 4600 mAh की बैटरी है, और इसमें आपको बॉक्स में 66 वॉट चार्जर मिलता है, उससे अगर आप चार्ज करोगे तो 50 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है, विच इज गुड नॉट बैड। और साथ ही साथ हमने इसको 12 आवर्स का टेस्टिंग किया था बैटरी ड्रेन का, तो हमने रात के 12 बजे इसको लगा दिया था, 100% चार्ज किया, सुबह के 6 बजे तक 53%, ये कंटिन्यूस यूसेज की बात कर रहा हूँ, वीडियोस वगैरह लगाकर छोड़ दिए थे, वापस से दोपहर के 12 बजे तक फिर हमने थोड़ा और इस्तेमाल किया, और ये 41% के आसपास रह गया था। इससे ये पता चलता है कि ये मतलब कंटिन्यूस यूसेज पर 12 घंटे पर इतना हुआ है, तो डेफिनेटली पूरा दिन तो बैकअप आपको इसमें आराम से मिलेगा। लेकिन मैं एक फुल रिव्यू करने की प्लान कर रहा हूँ, उसमें आपको पूरी डिटेल बताऊंगा उसकी बैटरी बैकअप कैसी है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें डुअल सिम 5G सपोर्ट है, 10 5G बैंड्स दिए गए हैं, वाइड बैंड L1 ऑलरेडी जिसके बारे में बताया, ब्लूटूथ 5.3, कैमरा 2 API, Wi-Fi 6 और सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। फाइनली कैमरे की बात करते हैं, 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर,
OIS के साथ आता है और 4K 30 fps मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं। फिर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, सरप्राइजिंगली यहाँ पर अल्ट्रावाइड सेंसर नहीं है। वैसे यहाँ पर LED लाइट जो पीछे की तरफ दी गई है, जो फ्लैश लाइट है, वैसे रिंग शेप में है, ऑरा लाइट आपको यहाँ पर इफेक्ट मिलता है, विच इज क्वाइट गुड। और सेल्फी की बात करेंगे तो आपको 16 मेगापिक्सल सेल्फी यहाँ पर मैक्स फुल HD 30 fps, और उसी के साथ स्लो मोशन देखेंगे रियर में तो फुल HD 120 fps पे आप अच्छे खासे स्लो मोशन वीडियोस निकाल सकते हैं। कैमरे में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स की बात करें तो सेल्फी में आपको नाइट मोड मिलता है, तो नाइट में आप ब्राइट सेल्फीज निकाल सकते हैं। मैंने देखा नाइट में काफी अच्छी सेल्फीज निकल कर आती है, ज्यादा नॉइस नहीं है, फोटोज काफी क्लियर थे। पोर्ट्रेट वीडियो है, रियर सेल्फी दोनों में काम करता है, तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे पोर्ट्रेट वीडियोस निकाल सकते हैं, जिनमें डायनामिक रेंज भी मुझे काफी अच्छा लगा। इतना ही डुअल व्यू वगैरह मिलता है, स्पोर्ट्स मोड और बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह आपको मिलते हैं, तो आप सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको उसके अलावा अगर रियर कैमरे के फोटोज की बात करें तो दिन में बहुत अच्छे फोटोज निकल कर आते हैं, डायनामिक रेंज वगैरह अच्छा, ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स अगर आप ये सनलाइट वाला देखेंगे तो काफी बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली में ये वाला फोटो मुझे बहुत पसंद आया, और अगर आप सेल्फी देखते हैं डे में तो ये भी बहुत अच्छे फोटोज निकालता है, डायनामिक रेंज वगैरह। मतलब देखा जाए तो इस फोन में डेफिनेटली कैमरे के मामले में उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। और अगर आप नाइट के रियर फोटोज देखते हैं तो नॉर्मल फोटोज में फ्लैर्स आपको दिख जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स है वो बहुत अच्छे निकल कर आए। वैसे वीडियो देखते नॉर्मल रियर और सेल्फी दोनों दिखा रहा, तो स्टेबलाइजेशन काफी अच्छी है, इनमें डायनामिक रेंज, शार्पनेस सब कुछ अच्छे। और अगर आप नाइट वीडियो देखते हैं, बहुत कम फोन्स होते हैं जो नाइट में अच्छे वीडियोस निकालते हैं, ये उनमें से एक है। इसमें अगर आप क्वालिटी देखते हैं रियर और सेल्फी दोनों की, अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे तो आप अच्छे वीडियोस निकाल सकते हैं। वैसे वीडियो में जूम भी है, फोटोज में जूम भी है, अगर आपको कुछ जूम फोटोज वीडियोस वगैरह लेना है आप वो भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। फाइनली अब बात करते हैं इसके प्राइस की। अब जो भी इस फोन के बारे में था हमने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई वीवो का फोन हमारे पास आया है और उसकी प्राइस हमें पता चल गई है। इसमें 2 वेरिएंट्स है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज जो आपको 24,000 का मिलता है, और 8GB रैम 250GB स्टोरेज आपको 25,000 का मिलता है। तो 25,000 के अंदर ये फोन आ चुका है, तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था। और साथ में आप सभी में से 1000 लोगों के लिए कुछ स्पेशल 1000 रुपए और डिस्काउंट भी मैंने लेके आया हूँ। इनकेस अगर आपको इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हो, अगर आप में से 1000 लोग, खाली 1000 लोग, उसके ऊपर हो गया तो शायद वो वैलिड नहीं रहेगा, तो वो लोग क्लिक करते उस लिंक पर इसको परचेज करने के लिए, तो आप लोगों को इस पर जो प्राइस अभी बताया 1000 रुपए और भी ऑफ मिल जाएगी। तो ये भी एक अच्छा फायदा आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर लेके आया हूँ। तो ओवरऑल दोस्तों एक अच्छा पैकेज है वीवो की तरफ से। बाकी आपको अगर और भी कुछ इस वीडियो के बारे में मतलब इस फोन के बारे में देखना है तो बता सकते हैं, कंपैरिजन वगैरह जो भी है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।